नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दस्तक में। आज दस्तक उस खतरे और खौफ पर जो दिल्ली के सर पर मंडरा रहा है। जी हां, कोरोना का कहर आज दिल्ली में सबसे ज्यादा है। आज दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले जिस शहर में हैं वो दिल्ली है। तो कोरोना से दिल्ली की बेहाली पर हम दस्तक जरूर देंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज। दिल्ली में कोरोना से लड़ने के लिए गृह मंत्रालय ने 75 डॉक्टर्स और 250 पैरामेडिकल स्टाफ को एयरलिफ्ट करने का फैसला किया है। दिल्ली में कोरोना कितना खतरनाक हो रहा है उसका अंदाजा आप लगाइए। गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की बैठक हुई और उसके बाद ये गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला किया है। सभी डॉक्टर्स दिल्ली लाए जा रहे हैं। दिल्ली में स्वास्थ्य कर्मियों की कमी के बाद यह फैसला किया गया है। एसएसबी के 10 55 पैरामेडिकल स्टाफ, ये सबको एयरलिफ्ट करके दिल्ली लाया जाएगा। आइए सीधे हम आपके लिए चलते हैं जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे संवाददाता के पास। कितनी खतरनाक स्थिति जितेंद्र कोरोना की दिल्ली में, और उसके बाद क्या क्या फैसले किए गए? बिल्कुल सही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बैठक की थी रविवार को, जिसमें यह निर्णय लिया गया था। 12 सूत्री उन्होंने निर्देश दिए थे और ये कहा था कि दिल्ली में जो स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टर्स की कमी है, उसके लिए सीएपीएफ के जो डॉक्टर और जो पैरामेडिकल स्टाफ है उनको दिल्ली लाया जाएगा, और उसके लिए गृह मंत्रालय ने पूरी तैयारी कर दी है। गृह मंत्रालय ने 75 डॉक्टर जो अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्स के हैं, इसके अलावा 250 से ज्यादा पैरामेडिकल स्टाफ से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको दिल्ली लाया जा रहा है, और कल परसों तक ये सारे डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ दिल्ली पहुंच जाएंगे। बहुत धन्यवाद जितेंद्र आपका। जितेंद्र बहादुर हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। दिल्ली में स्वास्थ्य कर्मियों की जबरदस्त कमी है और दिल्ली में जबरदस्त कोरोना अपने पांव पसार रहा है। कोरोना के कारण दिल्ली का हाल बहुत बुरा है। दिल्ली में स्थिति यह है कि आज दुनिया के किसी भी शहर से ज्यादा कोरोना के मरीज दिल्ली में हैं। जहां दिल्ली इतनी खतरनाक हो गई है कोरोना की वजह से, दिल्ली में एक दिन में कोरोना के मामले औसतन 8000 तक बढ़ रहे हैं। ये 8000 पॉजिटिव मिल रहे हैं, और इसके कारण ब्राजील का साओ पाउलो और अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर भी दिल्ली से कोरोना के मामले में काफी पीछे छूट गए हैं। जहां कभी कोरोना से त्राहिमाम मची हुई थी, आज दिल्ली कोरोना से सबसे ज्यादा पीड़ित। ये तस्वीर उस दिल्ली की है जहां कोरोना का कहर सबसे ज्यादा है। ये तस्वीर उस दिल्ली की है जहां कोरोना का संक्रमण दुनिया के तमाम देशों से कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा है। इसलिए दिल्ली आज कोरोना से निर्णायक लड़ाई के लिए हर जद्दोजहद में जूझ रही है। बावजूद इसके कि दिल्ली आज कोरोना के सबसे खतरनाक दौर से गुजर रहा है। दिल्ली सरकार को लगता है कि तबाही के बुरे दिन निकल चुके हैं। एब्सोल्यूट नंबर्स में परेशान होने की इतनी बात नहीं है। मैं डेफिनेटली आपसे कह सकता हूं कि दिल्ली की जो थर्ड वेव है, फर्स्ट वेव जून में आई थी, सेकेंड वेव सितंबर में आई थी, और थर्ड वेव ये जो नवंबर में चल रही है, इसका पीक तो जा चुका है। आप डेली की पॉजिटिविटी देखते रहिएगा। अगर पॉजिटिविटी 15% एक दिन आई थी, वो दोबारा टच नहीं कर पाई है। 15 से डेफिनेट टर्न आने के लिए हफ्ता चाहिए होता है। आज मैं कह सकता हूं, डेफिनेटली आपसे कह सकता हूं कि डेफिनेटली वेव का जो पीक था, And so if we can hold that down, as we're saying, to 100,000, it's a horrible number. Maybe even less, but to 100,000. So we have between 100 and 200,000. We all together have done a very good job. अगर कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या देखें तो नवंबर में 8 बार ऐसा हुआ कि सबसे ज्यादा कोरोना मरीजों की संख्या दुनिया के किसी भी शहर की तुलना में दिल्ली में दर्ज हुई। 6 नवंबर को दिल्ली में 7178 मामले आए, 14 नवंबर को 7340, 8 नवंबर को 7745, 13 नवंबर को 7802, 10 नवंबर को 7830 और 11 नवंबर को 8503। नवंबर महीने में 10 दिन दिल्ली के लिए काफी खराब रहे। कोरोना का वायरस दिल्ली के लिए बेकाबू हो गया। अगर आप एक हफ्ते का कोरोना का औसत देखें तो दुनिया में तीसरे नंबर का शहर साओ पाउलो है, जहां एक हफ्ते के अंदर कोरोना मरीजों का रोजाना औसत 3217 तक रहा। दूसरे नंबर पर न्यूयॉर्क है, जहां 5291 रहा। लेकिन पहले नंबर पर दिल्ली है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 7 दिन में रोजाना औसत 7342 रहा। हालांकि मार्च, अप्रैल या जून में दिल्ली में कोरोना बहुत हद तक नियंत्रण में रहा, तो इसकी बड़ी वजह
सामाजिक दूरी का पालन और लॉकडाउन भी रहा। हमें ये ध्यान रखना है कि शारीरिक दूरी, 2 गज की दूरी, ये मंत्र भूलना नहीं है। गांव गांव, घर घर, गली गली, 2 गज की दूरी, ये शारीरिक दूरी, साथ साथ मुंह को फेस कवर, जरूरी नहीं एक बड़े महंगे वो हो, ऐसा गमछा भी चल जाता है, लेकिन ये लगातार होना चाहिए। या मास्क से ढकना, हाथों की बार बार सफाई की बात हो। लेकिन जान के साथ जहान और जिंदगी के साथ रोजी रोटी की मजबूरी ऐसी है कि आज लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं हो सकती। जैसा क्या है लॉकडाउन की तैयारी एक बार अचानक से जो सरकार, मुझे नहीं लगता, बहुत सारे मैसेजेस मुझे नहीं लगता। देखो, लॉकडाउन करने के बाद जब लॉकडाउन किया गया था, वो दैट वाज लर्निंग एक्सरसाइज। उस लॉकडाउन से जो भी सीख मिली इतने महीनों के बाद, ये सीख मिली कि भाई जो लॉकडाउन से आपको बेनिफिट लेना है वो तो मास्क के ले सकते हैं आप। लॉकडाउन के बावजूद भी जिस टाइम लॉकडाउन किया गया, कुछ 100 केस पूरे देश में थे। जब लॉकडाउन खत्म होता है हजारों में हो गए। आज वो उतने केस जितने की लॉकडाउन पूरे उससे ज्यादा एक दिन में आ जाते हैं। तो लॉकडाउन करने से इसको कंटेन किया जा सकता है, मुझे नहीं लगता। कोरोना मरीजों की संख्या तो बढ़ती गई, लेकिन अच्छी बात ये रही कि मरने वालों का आंकड़ा न्यूयॉर्क या साओ पाउलो की तुलना में कम ही रहा। दिल्ली में आज के चरम दौर में एक हफ्ते के अंदर रोजाना औसतन मरने वालों की संख्या 87 है। वहीं न्यूयॉर्क सिटी में अप्रैल में 567 था, जबकि साओ पाउलो में जून के महीने में 110। मौत के आंकड़ों पर नकेल से दिल्ली थोड़ी राहत की सांस ले सकती है, लेकिन जिस तेजी से कोरोना फैलता जा रहा है, वो दिल्ली के फेफड़ों में मौत का वायरस भी भरता जा रहा है। आशुतोष मिश्रा के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। दिल्ली में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल है। दिल्ली में कोरोना के मामले जब बढ़ने लगे तो दिल्ली सरकार ने केंद्र की मदद से मुस्तैदी दिखाई और उसका परिणाम यह निकला कि जुलाई और अगस्त में अचानक कोरोना के मामले दिल्ली में बहुत कम हो गए, लेकिन अक्टूबर में फिर से कोरोना के मामले दिल्ली में बढ़ने लगे और नवंबर तो ऐसा आया कि इसको दिल्ली और दिल्ली वाले कभी नहीं भूल पाएंगे। एक तो त्योहार, उस पर से प्रदूषण की मार, और इन दोनों के बीच से तेजी से उछाल भरता कोरोना का वायरस। मुश्किलों की इस तिहरी मार से आज दिल्ली करा रही है। आज आलम यह है कि दुनिया में कोई ऐसा शहर नहीं जहां दिल्ली जैसा कोरोना का प्रकोप हो। अब यूपी में टेस्ट नहीं हो रहे, यूपी वाले दिल्ली का एड्रेस देकर टेस्ट करा रहे हैं, दिल्ली आते हैं हमारे अस्पतालों में टेस्ट कराते हैं। तो इसका इस झगड़े में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। जो फैक्ट है तो फैक्ट है। लेकिन मौत हो रही, क्या इलाज में कहीं नहीं, परसेंटेज ऑफ जो डेथ है वो 1% के करीब है। WHO भी ये कहता है अगर 1% है तो बहुत ही अच्छा है। केंद्र सरकार का कहना है तो अभी जो डेथ चल रही है लगभग 1% चल रही है। दिल्ली में कोरोना का कहर किस कदर बरपा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस नवंबर में हर घंटे 4 लोगों की मौत हो रही है। इस नवंबर में 15 दिन में ही 1103 लोग जान गंवा चुके हैं। अकेले रविवार को ही 95 लोगों की मौत हुई। एक दिन में मौत का ये तीसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। और ये संख्या तब है जब दिल्ली सरकार का कहना है कि दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर उतर चुकी है और लॉकडाउन की कोई जरूरत नहीं है। जून के अंदर पॉजिटिविटी 37% एवरेज थी, वीकली एवरेज 37% थी। आज जो मैक्सिमम गई है वो एक दिन की जो मैक्सिमम थी 15% गई है। तो पॉजिटिविटी जो है सबसे ज्यादा मेजर इंडिकेटर होता है पॉजिटिविटी। सेकेंड वेव के अंदर भी 12-13%, 14% गई थी। थर्ड वेव के अंदर मैक्सिमम 15 तक गई है। अब धीरे धीरे कम आने स्टार्ट है। दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री का दावा अगर सही निकल जाता है कि कोरोना का कहर कम हो रहा है, तो दिल्ली राहत की सांस ले सकती है। लेकिन हालात कितने गंभीर हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले 15 दिनों में दिल्ली में हर 2 दिन में औसत 147 लोगों की जान जा रही है। अगर रविवार को 95 लोगों की मौत हुई तो शनिवार को 96 लोगों की, जबकि सबसे ज्यादा आंकड़ा पिछले गुरुवार को गया जब दिल्ली में सबसे ज्यादा 104 लोगों की मौत हुई थी। दिल्ली में कोरोना से अब तक 7,614 लोगों की जान जा चुकी है, यानी कोरोना से देश की राजधानी में मृत्यु दर 1.5% है। दिल्ली में कोरोना का पहला मामला 2 मार्च को आया था। इसके बाद अप्रैल में हर रोज 2 लोगों की जान जा रही थी। मई में हर रोज 13 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। जून में जबरदस्त उछाल आया जब रोजाना औसतन 75.6 लोग अपनी जान गंवाने लगे।
जुलाई में मौत का आंकड़ा तेजी से नीचे गिरा और वो 39.3 लोग प्रतिदिन पर पहुंचा। अगस्त का महीना और बेहतर हुआ जब रोजाना मरने वालों की संख्या 15.5 तक गिर गई। अगस्त में कोरोना में कमी तो आई, लेकिन उसके बाद फिर से ग्राफ बढ़ने लगा। अक्टूबर में त्योहार का मौसम आया तो हालात और खराब हुए। धीरे धीरे आलम यह हो गया कि कोरोना के वायरस दिल्ली के आसमान में मौत बरसाने वाले बादल की तरह घुमड़ने लगे। आशुतोष मिश्रा के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या जिस तेजी से बढ़ती गई उसकी तुलना में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, कोरोना अस्पताल, आईसीयू बेड्स, इन सब की कमी है और इसीलिए केंद्र सरकार तत्काल प्रभाव से आईसीयू बेड से लेकर डॉक्टर्स तक की व्यवस्था कर रही है ताकि कोरोना का वायरस दिल्ली में अब ज्यादा तबाही न मचा सके। दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या जितनी तेजी से बढ़ी हो, उसी तेजी से अस्पतालों में बेहतर इलाज का दावा दिल्ली सरकार करती रही है। दिल्ली के अंदर जो हमारे पास बेड्स की पोजीशन है 8700 बेड ऑक्यूपाइड है और लगभग 7900 बेड्स अवेलेबल हैं। तो नंबर ऑफ बेड्स लगभग 50% के करीब अवेलेबल है, परंतु आईसीयू बेड्स की थोड़ी दिक्कत आ रही है। आईसीयू बेड्स जो खासतौर से प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी दिक्कत है। कल मुख्यमंत्री जी ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी के साथ मीटिंग की थी। लेकिन दिल्ली में अस्पतालों के हालात क्या है, इसकी ग्राउंड रियलिटी आपको आज तक दिखाएगा। हमारे सहयोगी ने दिल्ली के एक बड़े अस्पताल सर गंगाराम में फोन करके एक आईसीयू बेड के लिए गुहार लगाई, लेकिन अस्पताल ने कैसे हाथ खड़े कर दिए, ये इस बातचीत में सुनिए। क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी सी कल रात से ज्यादा खराब हुई थी, तो वो कह रहे हैं डॉक्टर कि हो सकता है कि फिर उनको आईसीयू की भी जरूरत पड़ जाए। तो मैंने अपोलो में फोन किया, उनके पास आईसीयू है नहीं। हमारे पास है सर, बट अभी कोई अपडेट नहीं आया। आईसीयू का फुल है अभी। मतलब अगर मान लीजिए इमरजेंसी में जरूरत पड़े आईसीयू में तब? सर उसका कुछ कह नहीं सकते, फुल है ना सर। कोविड के पेशेंट वाले भी? जी। अब हम आपको दिल्ली के एक और बड़े अस्पताल में ले चलते हैं। ये है अपोलो अस्पताल। हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा ने जब फोन कर अपोलो अस्पताल के नोडल ऑफिसर डॉक्टर संजीव से बात की तो उन्होंने भी आईसीयू बेड देने में असमर्थता दिखाई। मेरी ग्रैंड मदर को आईसीयू में शिफ्ट करना, उनका कोविड डिटेक्ट हुआ है लेकिन उनकी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ी है। आईसीयू क्यों चाहिए? वो उनकी तबीयत थोड़ी सी ज्यादा खराब हो गई है, तो अब उनको हॉस्पिटल सीधा अपोलो ही लाना चाहते हैं। आईसीयू तो बेड नहीं है हमारे पास इस टाइम यहाँ पे। सर अपोलो में नहीं होगा तो आदमी कहाँ जाएगा, इतना बड़ा अस्पताल है। फुल है, हमारा आईसीयू फुल चल रहा है। और नॉर्मल बेड अगर मतलब कम से कम ताकि उनकी देखरेख हो जाए। देखिए जिसको आईसीयू चाहिए उसको नॉर्मल बेड पे नहीं रख सकते ना। ताज्जुब की बात यह है कि फोन पर मना कर दिया गया, लेकिन अस्पताल के डिस्प्ले बोर्ड पर खाली बेड दिखाए जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में जैसे ही कोरोना का संक्रमण तीसरी बार रफ्तार पकड़ रहा है, अस्पतालों में बेड तो मुहैया हैं लेकिन आईसीयू क्षमता वाले बेड मुहैया नहीं है। दिल्ली सरकार कहती है कि उसके पास 7900 बेड तो हैं, लेकिन राजधानी में अगर संक्रमित मरीजों के ऊपर मुश्किलें बढ़ती हैं तो आईसीयू बेड की कमी हो सकती है। फिलहाल हम अपोलो अस्पताल के बाहर हैं और अपोलो, गंगाराम जैसे बड़े अस्पतालों से जब हमने बात की तो उन्होंने भी आईसीयू वाले वार्ड, आईसीयू वाले बेड मुहैया कराने से हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि वो अपनी कैपेसिटी से फिलहाल फुल चल रहे हैं। प्राइवेट अस्पतालों की तरह ही सरकारी अस्पतालों का भी हमने जायजा लिया। वहां पर जरूर आईसीयू और कोरोना बेड खाली है। 1580 बेड ऐसे हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर या ऑक्सीजन सिलेंडर लगा है। बाकी 430 बेड आईसीयू बेड्स हैं, यानी कि वेंटिलेटर वाले, बाईपैप वाले, हाई फ्लो ऑक्सीजन वाले बेड्स है। एलएनजेपी अस्पताल के अंदर इस समय 500 मरीज है, जिसमें से 390 पेशेंट आईसीयू बेड्स पे हैं। तो अभी भी अरविंद केजरीवाल जी ने पुख्ता इंतजाम करवा रखे हैं लोकनायक अस्पताल के अंदर। हालात बिगड़ते देखकर ही रविवार को केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के अहम लोगों की केंद्रीय गृह मंत्रालय में एक अहम बैठक हुई। उस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन मौजूद थे। केंद्र ने राज्य सरकार को 3 दिन के भीतर 750 आईसीयू बेड देने का आश्वासन दिया है। केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के अस्पतालों में आईसीयू बेड बढ़ाने के लिए जरूरी मशीनें उपलब्ध कराने में मदद करेगी। अभी तक दिल्ली में 60,000 टेस्ट प्रतिदिन हो रहे थे,
जिसे 1 लाख से 1.25 लाख तक ले जाने का लक्ष्य है। केंद्र सरकार ने यह भी भरोसा दिया है कि DRDO सेंटर में अगले 2 दिन में 500 ICU बेड मुहैया कराए जाएंगे। उसके कुछ दिनों के अंदर ही 250 अतिरिक्त बेड भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार ने यह भी तय किया है कि पैरामेडिकल स्टाफ को बाहर से लाने का भी इंतजाम किया जाएगा। बेड्स इस टाइम जो हैं वो तो फिर भी ठीक ठाक संख्या में हैं जो कोविड बेड्स हैं, लेकिन ICU बेड्स जो हैं वो बहुत तेज़ी से एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं। तो केंद्र सरकार ने आज एश्योरेंस दिया है कि वो जो DRDO का सेंटर है वहाँ पे अगले 2 दिन में 500 ICU बेड्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे और उसके अगले कुछ दिन में 250 और, तो लगभग 750 ICU बेड्स वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। आलम यह है कि दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या अब तक 5 लाख तक पहुंच चुकी है। अगर उस लिहाज से देखें तो अस्पतालों में कोविड बेड की संख्या सीमित है। आज की तारीख में 16,441 कोविड बेड पूरी दिल्ली के अस्पतालों में है। इनमें 5,451 बेड दिल्ली सरकार के अस्पतालों में है, जबकि केंद्र सरकार के अस्पतालों में 3,721 बेड है। बाकी बेड अन्य अस्पतालों में उपलब्ध कराए गए हैं। अस्पतालों का हाल यही बता रहा है कि अगर कोरोना से बचना है तो आपके पास सामाजिक दूरी का पालन और मास्क का इस्तेमाल ही सबसे बेहतर विकल्प है। पंकज जैन के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली, आज तक। फिलहाल इस समय तो कोरोना से बचाव के 2 ही साधन हैं, 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। लेकिन वैक्सीन पर भी दुनिया में बहुत तेजी से काम चल रहा है। हिंदुस्तान यानी कि हमारे भारत में भी भारत बायोटेक कंपनी तीसरे चरण के ट्रायल में जुट चुकी है। तो अमेरिका की 2 कंपनियों को विश्वास है कि इस साल के अंत तक कोरोना के करोड़ों डोज तैयार कर लिए जाएंगे। दिल्ली के लोग कोरोना से कांप रहे हैं। भारत में अब तक कोरोना के 88.5 लाख से ज्यादा मरीज हो चुके हैं और दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या 5.5 करोड़ तक पहुंच चुकी है। लेकिन इस बुरे और डरावने कोरोना काल में उम्मीद के कुछ चिराग भी झिलमिला रहे हैं। अमेरिका की मॉडर्ना कंपनी का कहना है कि उसकी वैक्सीन जल्द ही आ जाएगी। वो वैक्सीन 94.5% तक प्रभावशाली होगी। मॉडर्ना को उम्मीद है कि इस साल के आखिर तक वैक्सीन के 2 करोड़ डोज ला देगी। पिछले हफ्ते ही उसकी प्रतियोगी कंपनी फाइजर इंक ने वैसी ही प्रभावशाली वैक्सीन लाने का दम भरा था। फाइजर इंक और उसके जर्मन पार्टनर बायोएनटेक को उम्मीद है कि वो साल के अंत तक 5 करोड़ डोज ला देगा। It's a really important milestone in the fight against the pandemic because it demonstrates that our vaccine, mRNA-1273, is able to prevent COVID-19 disease, including severe disease in people who've received it. It's really just a milestone, though. We have a lot of work ahead of us. Knowing the vaccine is going to be effective is great news, but we still need to complete the regulatory process, which involves completing the study and generating more data, even some follow-up and safety data. And then, of course, we need to get busy manufacturing. भारत में राहत की खबर भारत बायोटेक की तरफ से आ रही है, जो कोवैक्सीन नाम से वैक्सीन ला रही है। भारत बायोटेक ने तीसरे चरण का ट्रायल शुरू कर दिया है। इसमें भारत के 25 केंद्रों से 26,000 वॉलंटियर्स पर ट्रायल होगा। ये ट्रायल इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR की साझेदारी में हो रहा है। इन वॉलंटियर्स को अगले साल तक निगरानी में रखा जाएगा। भारत में ये कोविड-19 वैक्सीन के लिए सबसे बड़ा क्लिनिकल ट्रायल है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार अपने देश के बायोवैज्ञानिकों की सराहना कर चुके हैं और मनोबल भी बढ़ा चुके हैं। हमारे देश के वैज्ञानिक भी वैक्सीन के लिए जी जान से जुटे हैं। भारत में अभी कोरोना की कई वैक्सीन पर काम चल रहा है। इनमें कुछ एडवांस स्टेज पर हैं, आशास्पद स्थिति दिखती है। दुनिया के अलग अलग देश इस दिशा में काम कर रहे हैं। आज ही बेल्जियम की ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनी जैनसिन ने वैक्सीन ट्रायल ब्रिटेन में शुरू किया। 6,000 लोगों पर यह ट्रायल होगा जो अगले 1 साल तक चलेगा। आज तक ब्यूरो। दिल्ली में तो कोरोना से स्थिति बहुत खराब है, दुनिया में सबसे ज्यादा खराब। लेकिन हमारे देश में भी स्थिति ठीक नहीं है, तो सावधान रहने की सख्त जरूरत है। दस्तक में आज के लिए बस इतना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।